नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की तारीख 2 जून 2025 के दैनिक करंट अफेयर के साथ हम जानेंगे देश दुनिया की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद ज़रूरी है। इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी मिलेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया टू मीट 100% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी? ए लद्दाख, बी दीव, सी चंडीगढ़, डी कच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीव। बच्चों, द्वीप दीव सॉरी बच्चों, दीव भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी सारी बिजली की ज़रूरतें सूरज की रोशनी से पूरी करता है। वहाँ बड़े-बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं जो दिन में बिजली बनाते हैं। इससे न केवल बिजली का खर्च कम हुआ है बल्कि पर्यावरण भी साफ-सुथरा बना है। दीव, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता और ऊर्जा से पूरी करता है। यह उपलब्धि 11.88 मेगावाट की और ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की हासिल की गई है, जिसमें 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन और 2.88 मेगावाट रूफटॉप सोलर पैनल में शामिल है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये 100% दिन की बिजली की मांग और सौर से पूरी की जाती है। 11.88 मेगावाट की कुल और ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। पिछले दशक में किए गए पूंजी निवेश को और सौर ऊर्जा को आपूर्ति और बिजली के माध्यम से पहले ही वसूल लिया गया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग भी होगा। दीव का यह कदम भारत में नवीकरण नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अन्य जिलों और राज्यों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोतों को अग्रसर हों। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, the Central Board of Secondary Education has directed how many schools across India to set up sugar board? A 14,000, B 20,000, C 24,000, D 30,000। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24,000। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने हाल ही में भारत भर में 24,000 से अधिक संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों में शुगर बोर्ड स्थापित करें। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में अत्यधिक चीनी सेवन के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और दंत समस्याओं के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए। बच्चों, सीबीएसई ने सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है ताकि हम जान सके कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में कितनी चीनी होती है और ज़्यादा चीनी खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। इससे हम स्वस्थ रहने के लिए बेहतर विकल्प चुन सकेंगे। ये शुगर बोर्ड आखिर है क्या? शुगर बोर्ड स्कूलों में लगाए जाने वाले सूचना पट्टा है जो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए अनुशासित दैनिक चीनी सेवन, सामान्यतः खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय में चीनी की मात्रा, अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम जैसे मधुमेह और मोटापा, स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की जानकारी। इसके अतिरिक्त स्कूलों को छात्रों के लिए जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने और इन गतिविधियों की रिपोर्ट जुलाई 2025 तक सीबीएसई को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सीबीएसई की यह पहल छात्रों के बीच स्वस्थ आहार आदतों को प्रोत्साहित करने और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को कम करने में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली
Recently, how recently anniversary of Goa State Day was celebrated. A 36th, B 37, D 38, D 39। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 38, 39। 30 मई 2025 को गोवा ने अपने राज्य बनने की 39वीं वर्षगांठ मनाई है। यह दिन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किए जाने की याद में हर साल मनाया जाता है। गोवा राज्य दिवस का इतिहास। पुर्तगाल शासन गोवा पर 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 450 वर्ष तक पुर्तगालियों का शासन रहा। मुक्ति 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त कराया है। राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बन गया था। 2025 में राज्य दिवस समारोह में इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर कला अकादमी में आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन, वेब सीरीज लॉन्च, फोटो प्रदर्शनी और प्रतिष्ठित गोवा ब्रांड्स का सम्मान किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर? 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। इसका आंसर है सी 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन दूध और डेयरी उद्योग के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सतत कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा की गई थी। इस दिन को चुनने का कारण यह था कि कई देशों में पहले से ही जून की शुरुआत में दूध से संबंधित उत्सव मनाए जाते थे, जिससे यह एक वैश्विक दिवस के रूप में उपयुक्त बन गया था। 2025 की थीम यह थी कि 2025 में विश्व दूध दिवस की थीम लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। इसका उद्देश्य डेयरी उत्पादों की शक्ति और उनके वैश्विक प्रभाव को मनाना था। विश्व दुग्ध दिवस न केवल दूध के पोषण संबंध लाभों को रेखांकित करता है, बल्कि यह डेयरी उद्योग के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय योगदान को भी मान्यता देता है। यह दिन हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और डेयरी उत्पादनों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट यूटीज हैव participated in the Operation Shield mock drill on May 31st, 2025? A. Rajasthan and Haryana, B. Gujarat and Punjab, C. Chandigarh and Jammu Kashmir, and D. all of above। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 31 मई को ऑपरेशन शील्ड नाम की एक अभ्यास ड्रिल की। इसका मतलब था कि अगर कभी देश पर हमला हो जाए या कोई खतरा हो तो हम सभी कैसे मिलकर जल्दी और सही तरीके से सुरक्षित हो सकें। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में यह अभ्यास किया गया था। भारत सरकार द्वारा 31 मई 2025 को सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन शील्ड के तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। इन सभी स्थानों पर शाम को मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले का सायरन बजाया गया, बिजली बंद की गई, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभ्यास हुआ, आपदा प्रबंधन एजेंसियां सक्रिय की गई थी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अभी देखते हैं स्टैटिक जीके। Which gas is mainly presented in cow dung gas? A. Methane, B. Ethane, C. Butane, D. Propane। इसका आंसर है A. मीथेन। क्वेश्चन नंबर 7। Sex ratio is the number of the females per male in the population. A. 100, B. 1000, C. 10,000, D. 1 lakh। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000। Which of the following state has the smallest area? A. Kerala, B. Madhya Pradesh, C. Goa, D. Assam।
इसका आंसर है सी, गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन? ए स्नेक, बी फ्रॉग, सी टर्टाइस, डी डॉल्फिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग planet is known as the Earth twin sister? ए जुपिटर, बी मार्स, सी विनस, डी सैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज के करंट अफेयर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल अगली अपडेट के साथ। ठीक है।